नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लूं, कुंडली में क्या है। देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और सबसे पहले मैं देखती हूँ आपका जन्मांक और मूलांक। आपका जन्मांक जो है ना, मूलांक इसी को हम लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, जो है आपका 7 जुलाई 7 तारीख को है ना, 7। तो 7 नंबर जो कि केतु के द्वारा रूल होता है, तो आपका जो नेचर होगा, विचार होगा, ये सारे केतु ग्रह के तरह होगा। जैसे बहुत ही रहस्यमयी होना, बहुत ही इमोशनल होना, बहुत ही लकी होना और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना, ये सारे आपके गुण हैं। मतलब गुण कह लीजिए, आपका जो व्यक्तित्व है ना, ये ऐसे होते हैं। ऐसे जातक अकेले रहना पसंद आता है, अपनी ही दुनिया रहती है आप लोगों की। जब हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये नंबर 8 आएगा। 8 नंबर जो कि शनि के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। अब शनि देखिए, शनि का मतलब क्या हो गया कि कार्यों में विलंब, कार्यों में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत, स्लो होना। शनि स्नेह स्नेह बोलते हैं ना, तो करियर जो है ना, भाग्य का साथ भी बहुत कम मिलना, इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपके कुंडली पे आते हैं, तो कुंडली में जो है ना, मिथुन लगन की कुंडली है और राशि बन रही है आपकी मकर राशि। देखिए सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे कि लग्नेश लगन में बैठ के ये भद्र नामक राजयोग बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक युवराज के समान जिंदगी व्यतीत करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे जातक। और एक तरह से कह लें कि सारे सुख सुविधा आपको मिलता है लाइफ में, क्योंकि ये 4th हाउस का भी स्वामी बन रहा है, तो घर परिवार का सुख, माता का सुख अच्छा मिल जाता है। उसके बाद दूसरे हाउस में देखिए, 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, 8th हाउस में। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठ के क्या गड़बड़ कर देता है। देखिए मंगल भी नीच का हो गया और चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो चंद्रमा ना यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को हानि करता है। खास करके 12 साल से पहले बालारिष्ट योग भी बन रहा है, तो यहाँ पे ना चंद्रमा मानसिक परेशानी देता है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, बहुत संघर्ष बढ़ा देता है, सडन लॉस, सडन प्रॉफिट भी कराता है, अप एंड डाउन रहता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन बने रहते हैं। चंद्रमा 8th हाउस का अच्छा नहीं बोला गया है। उसके बाद 2nd लॉर्ड, और ये धन का स्वामी है ना, तो इसलिए। और रिश्तों में गुप्त चीजें रहती हैं, रिश्ता हो या फिर किसी तरह का कुछ भी हो, तो इस तरह का चीज होता है। उसके बाद आपका 3rd हाउस का लॉर्ड प्रकर्म का भाव, ये भी सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, बुद्धि के साथ बैठा हुआ है, तो ये अच्छा फल देगा। यहाँ पे सूर्य बुद्धि के साथ बैठ के अच्छा फल देता है। उसके बाद 5th हाउस देखिए, 5th हाउस में 7 नंबर है और 12th हाउस में 2 नंबर है। इन दोनों के स्वामी शुक्र, यहाँ पे देखिए शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। आपकी जो पत्नी होगी काफी अच्छी होगी। केतु के साथ है, थोड़ा सा पत्नी के साथ लगाव कम रहता है जातक को, लेकिन यहाँ पे फल अच्छा देता है। शुक्र के साथ केतु होता है तो चर्म रोग टाइप में कुछ दे देता है, स्किन डिजीज भी दे सकता है, ये संतान से संबंधित प्रॉब्लम भी करता है ये। उसके बाद 6th हाउस में आपका 8 नंबर है और 11th हाउस में 1 नंबर है। इन दोनों के स्वामी नीच के हो गए। देखिए जब इन दोनों के स्वामी नीच के हो जाते हैं ना, तो यहाँ का फल में कमी करते हैं, यानी कि रोग रिपुदन। तो ये तो चलिए, इसमें परेशानी आपको मिलेगा, बाकी इच्छाएं जो होती है ना, वो भी पूर्ति करने में दिक्कत होती है। यहाँ भी दिक्कत है। लाभ, आय का भाव जो है ना, वो डाउन है। उसका 9 नंबर 12 नंबर, इन दोनों के स्वामी गुरु बन रहे हैं। गुरु अच्छा है, गुरु धर्म भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 7 दृष्टि यहाँ 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा फल देने वाला है और गुरु यहाँ पे अच्छा फल देगा। उसके बाद 10 11 इन दोनों के स्वामी लगन में बैठे हैं। अब देखिए गुप्त चीज, या तो आप IB वगैरह जो कहते हैं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जहाँ पे जासूसी का काम हो, गुप्त तरीके का काम हो, ये सारे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। टॉप लेवल का पढ़ाई करते हैं, जैसे PhD लेवल का पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। रिसर्च में मन लगता होगा, ये सारी चीजें हैं। अब एक बार नमांस आपकी चेक कर लेती हूँ मैं, नमांस की क्या स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को तो यहाँ दुखी कर रहा है आपको। देखिए नमांस में भी क्या है, शत्रु राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ भी दाम्पत्य जीवन पीड़ित हो गया है। मंगल राहु शनि के साथ में शाप योग, अंगारक योग बना दिया है। शुक्र चंद्र अगेन यहाँ पे आ गया है। सूर्य उच्च का हो गया। चलिए गवर्नमेंट जॉब तो दिला देगा ये, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी करता है ये। देवगन है आप। देखिए अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि में केतु, देखिए शनि में शुक्र 2026 सितंबर से आएगा ना, तब से समय थोड़े आपका ठीक ठाक चलेगा। अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। अब आइए आपके हाथ पे आते हैं। आपके जो पाम है ना, सबसे पहले इस प्रकार से देखेंगे तो ये पाम स्क्वायरी पाम है। देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पाम आपका स्क्वायरी पाम है। और स्क्वायरी पाम जो होता है, ऐसे जातक तीनों तरीके से कार्य करते हैं। आपका ये मेंटली जोन हो गया, ये लॉजिकली हो गया, ये फिजिकली हो गया, और ये एरिया आपका ज़्यादा डेवलप है। ये देखिए
यानी कि आपका बाहरी मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, कुंडली में तो नहीं है लेकिन यहाँ पे अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने कर्म के बदौलत आप चीजों को ठीक कर लिए हो। उसके बाद आपका देखिए ये शतरंज की आकार की गोली है ना, इस तरह से, तो ऐसे जातक बहुत शार्प माइंड के होते हैं, अच्छे होते हैं। देखिए ये सारे फिंगर की देखिए इस प्रकार से, ये है ना, ये इस प्रकार से होते हैं, तो अच्छे विचारक होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं फिलोसफर अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे ज्ञान देने वाले लाइक इस तरह से होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नोट्स क्लियर तो है लेकिन बहुत डार्क है, तो ये हेल्थ वाइज दिक्कत देता है। उसके बाद गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर लगभग बराबर है, तो गुरु का फिंगर और सूर्य का फिंगर अच्छा होना तो जातक को अपने लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होता है, स्वाभिमान के साथ कोई भी काम करते हैं, अपने गोल एम्बिशन को पूरा करते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है आपका, तो शनि की भी गुण आपके हाथ में अच्छा है। सूर्य अच्छा है तो गवर्नमेंट जॉब, पिता से सहयोग, स्वाभिमान के साथ जिंदगी व्यतीत करना। अब देखिए यहाँ पे बुध है, बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है, बुध की फिंगर की लेंथ जब अच्छी हो जाती है ना तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया रहता होगा। उसके बाद आपका थंब देखिए पीछे झुका हुआ है, जब भी थंब इस तरह से पीछे झुका हुआ रहता है ना तो एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, थोड़ा जिद्दी भी है लेकिन एडजस्टेबल नेचर ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। लॉजिक पावर बड़ा है, विल पावर थोड़ा शॉर्ट है, तो कोई काम को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बस बाकी ठीक है। गुरु बहुत क्लियर है, गुरु पे ट्रायंगल है, तो मान सम्मान वाले काम आप लाइफ में करेंगे। देखिए कुंडली कुछ भी बोले लेकिन हाथ जो होता है वो प्रेजेंट स्थिति बताता है, तो आपका बहुत ही ज्यादा मान सम्मान अभी है समाज में और रहेगा आगे भी। अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी फिश सिंबल बन रहा है, यहाँ पे भी फिश सिंबल, ये सारे सिंबल बता रहे हैं कि धन की कोई कमी नहीं होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, खास करके 50 के बाद, तो धन की और कोई कमी नहीं होगी, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद सूर्य का लाइन देखें, सूर्य का लाइन और सूर्य से उठती रेखा आपके बुध की ओर जा रही है, तो बुध व्यापार हुआ, बुध वाणी हुआ, बुध कम्युनिकेशन हुआ, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा 45 साल के बाद, क्योंकि यहीं से इस तरह से भी सिंबल बन रहा है ना, इस प्रकार से सूर्य पे दोनों, ये बुद्धादित्य योग बन रहा है, आपके कुंडली में भी बन रहा है, आपके हाथ में भी बन रहा है, जो कि व्यापार के लिए भी अच्छा होता है, काम के लिए भी अच्छा, जॉब के लिए भी अच्छा होता है। बुध माउंट थोड़ा दबा हुआ है, बुध माउंट जब दबा हुआ हो और यहाँ पे लाइन हो तो ये दोष कट जाता है, तो लाइन है तो ये ठीक है। आपका हीलिंग क्वालिटी है, बहुत अच्छे हीलर हैं आप, लोगों का दुख दूर करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है। अंदरूनी मंगल में इन्फ्लुएंस लाइनें तो हैं इस तरह से, लेकिन ये चलिए ये तो हो गया, एंजल लाइन भी है आपके हाथ में, तो अच्छा है ये। बाकी चंद्रमा देखें तो चंद्रमा अच्छा है, तो माता का अच्छा सुख मिलता है, मेंटली अच्छे रहते हैं आप, छोटी मोटी यात्रा करते रहते होंगे, चंद्रमा अच्छा है। उसके बाद केतु भी अच्छा है। शुक्र पे देखें तो शुक्र पे इस तरह से लाइन है, देखिए शुक्र पे ये लाइन बताता है बच्चे वगैरह सब अच्छे रहते हैं, लग्जरी लाइफ में होता है, परिवार का सुख कमी है, वाइफ के साथ संबंध अच्छा नहीं रहता है, फैमिली चैन नहीं है ना, तो या तो बच्चे पास में नहीं रहते हैं, होते भी हैं तो पास में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सुख का कमी है। अब देखिए हार्ट लाइन आपका सही नहीं है। देखिए हार्ट लाइन इस तरह से फैला होना ये दिक्कत देता है, इमोशनली प्रॉब्लम होता है जातक को, कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लाइफ में। उसके बाद आपका माइंड लाइन पहले सही नहीं था 40 से पहले, लेकिन 40 के बाद माइंड लाइन पतली हो गई है, अच्छी है, ठीक है। 50 साल की आयु ठीक ठाक है आपकी। उसके बाद लाइफ लाइन का भी रेखाएं चोरी हो गई है, लेकिन लास्ट में ठीक हो गई है, तो कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगा, 50 के बाद प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो बॉडी में फिजिकली रूप से, यहाँ से ऑफशूट निकला है और भाग्य रेखा में मिला है, जो कि अच्छी बात होती है। उछाल बोलते हैं करियर को। मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन खर्चे अच्छा है, मतलब जमा भी करते हैं, इतना पैसा जमा करेंगे कि आने वाले जो जनरेशन है वो आपके पैसे का उपभोग करेंगे। लक लाइन ठीक है, लेकिन ये लक लाइन कोई मतलब नहीं बनता, ये जो लक लाइन गया हुआ है ना इसका मतलब बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें काइट का फॉर्मेशन भी निकल रहा है, आप देखेंगे इस प्रकार से बन रहा है ना, तो काइट का फॉर्मेशन, तो पैसे तो आते ही आते हैं ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा। एम साइन भी बन रहा है, तो एम साइन बनने से सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपके हाथ में जो प्लस पॉइंट है, एक तो एंजल लाइन है, तो कभी भी कोई बड़ी मुसीबत से भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। एम का साइन है, सूर्य स्ट्रांग है, शनि अच्छा है आपका, बुध पे लाइन है तो ये ठीक ठाक है, चंद्रमा क्लीन है, अच्छा है, मनी ट्रायंगल है, द ट्रायंगल है, तो जितने इनकम है उतने खर्चे भी हैं आपके, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है। देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बन रहा है आपका लीफ का आकार। देखिए आप जब कर्म करेंगे ना तो हर 6 महीना में आपकी रेखाएं बदलती हैं, तो आप तो कर्म करते ही हो। देखो देखिए यहाँ पे इस तरह से बन रहा है ना, ये बहुत सुंदर एक लीफ का आकार है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन से खींचने सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।